गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो केसीएल का तो साइन कन्वेंशन आपको मालूम चल गया था कि जंक्शन होता है, जंक्शन पे रुकना मना है, जंक्शन पे आना है, चार्ज को जंक्शन से चला जाना है, और टोटल करंट का जो अलजेब्राइक सम है वो जीरो होता, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों ने केसीएल में किया था। केवीएल का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, याद हो तो। केवीएल का स्टेटमेंट था डेल वी, सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू जीरो। ऐसे स्टेटमेंट था कि समेशन ऑफ डेल वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज सर्किट में। या फिर हम लोग बोले थे कि जो ईएमएफ का सम है वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सिग्मा आई आर का इक्वल होता है, ऐसा हम लोगों ने बताया। ठीक है, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर, सिग्मा डेल वी इज इक्वल टू जीरो, ये बात था। अब इसमें साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस का साइन, कुछ ऐसा ट्रिक्स है जो मैं बता रहा हूं, आप उसे समझो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों साइन कन्वेंशन में सबसे पहला बात समझना इसे आराम से। देखो, सबसे पहले ना हम लोग एक तो डिजाइन करते हैं, डिजाइन एक क्लोज लूप, इसको क्लोज पाथ बोलो या क्लोज लूप बोलो। ठीक है, एक क्लोज पाथ को डिजाइन करते हैं या क्लोज लूप को डिजाइन करते हैं। एक क्लोज पाथ को डिजाइन करेंगे, डिजाइन अ क्लोज पाथ either in clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पाथ को डिजाइन करना या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लोज पाथ का डिजाइन करने का क्या मतलब है? क्लोज पाथ का मतलब हुआ, मान लो अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ऐसे और ए बी सी है, तो आप ए बी सी को क्लोज पाथ नहीं बोल सकते हो। आपको डिजाइन करना है तो ए बी सी ए यानी पूरा ये नेटवर्क हो गया क्लोज पाथ, ये एक क्लॉकवाइज का पाथ हो गया। वैसे किसी सर्किट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का एक पाथ डिजाइन करना है। और ध्यान रहे कि एक सर्किट में अगर एक से ज्यादा पाथ हो, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा पाथ हो तो एक ही डायरेक्शन में लेना। अगर दो लूप है, क्लोज पाथ दो दो तीन तीन बन रहा, तो दोनों में क्लॉक तो दोनों में क्लॉकवाइज, दोनों में एंटी क्लॉक तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। पाथ का डिजाइन करंट का नहीं, पाथ का डिजाइन करंट का नहीं। हो सकता है एक सर्किट में 3 लूप्स हो, एक लूप में करंट क्लॉकवाइज जा रहा, दूसरे लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, ऐसा पॉसिबल है। मैं करंट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, पाथ डिजाइन करना, सेल्फ से पाथ डिजाइन करना, ये न्यूमेरिकल में क्लियर होगा ज्यादा फिर भी। ठीक है, और एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन भी एज्यूम्ड करना है, और बहुत बार करंट का डायरेक्शन दी हुई रहती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो दिया हुआ रहता, वो गिवन भी होता, और वो बैटरी पर भी डिपेंड करेगा। प्लस माइनस बैटरी है तो करंट कैसे जा रहा है नहीं जा रहा वो सर्किट में मालूम चल जाएगा। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा हो कि करंट का डायरेक्शन सेल से, ईएमएफ का मैं डायरेक्शन, ये सेल का ईएमएफ होता, मालूम है आपको। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ईएमएफ बोलते हैं। अब अगर ऐसा हो ना कि जो करंट फ्लो करे, करंट जो फ्लो करे, मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा, करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। सर ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी ईएमएफ का डायरेक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं माइनस से प्लस, टर्मिनल सेल के अंदर माइनस से प्लस। अगर ऐसे करंट फ्लो करे, करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। उस समय में ईएमएफ को प्लस लेंगे।
मतलब यहां जो ईएमएफ है उस ईएमएफ को प्लस ईएमएफ लेना। 4 वोल्ट का बैटरी लगा तो प्लस 4 वोल्ट होगा, ठीक है। 4 वोल्ट का बैटरी लगा तो प्लस 4 वोल्ट लेना। अभी जस्ट अगर इसका ऑपोजिट ऐसा हो जाए कि करंट फ्लो करे, मतलब ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स मेरा पाथ भी इसी डायरेक्शन में है। पाथ, हम जो पाथ डिजाइन किए वो इसी डायरेक्शन में है। इस बात को मेंशन करना, पाथ का डायरेक्शन सेम है, दैट इज मतलब मेरा पाथ भी ऐसे, हम भी ऐसे चल रहे हैं, ए बी आगे चल के सी डी, ऐसा पाथ मेरा चल रहा है, मेरे पाथ के अलोंग है, ठीक है, मेरे पाथ के अलोंग। या आप अभी माइनस से प्लस में करंट के थ्रू आप समझ सकते हो, पाथ में कंफ्यूज मत करो। फिर यहां देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू, मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अभी पाथ पर ध्यान यहां मत दो, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ का मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ईएमएफ इज टेकन एज निगेटिव। दैट मीन्स अगर ऐसा मेरा हो, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ, ऐसा हो कि अगर ये प्लस हो और ये माइनस हो और करंट ऐसे फ्लो कर, आप तो सेल में पढ़े हैं, करंट ऐसे फ्लो कर सकता है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। अब यहाँ जो ईएमएफ होगा वो माइनस में ईएमएफ होगा, ठीक है। करंट का फ्लो ऐसा हो कि बैटरी का पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल्स के तरफ करंट का फ्लो हो, बैटरी का प्लस से माइनस के तरफ करंट का फ्लो हो, तो उस केस में जो ईएमएफ का डायरेक्शन है वो निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? डायरेक्शन निगेटिव लेते हैं। और यहाँ माइनस से प्लस में करंट का फ्लो हो तो इस केस में ईएमएफ का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है ना? ईएमएफ का डायरेक्शन समझ में आया कैसे लेना, ईएमएफ में साइन कन्वेंशन किस तरह से बात करना। हम पार्ट डिजाइन करेंगे, हम एक सर्किट बनाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। देखो ऐसा है ना कि आप इसमें 2 न्यूमेरिकल बनाओ या 200 बनाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट कितना है, कितना जानते हो आप, ठीक है। तो माइनस से प्लस में जाएगा ईएमएफ पॉजिटिव, प्लस से माइनस में जाएगा ईएमएफ नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन के हिसाब से ईएमएफ का वैल्यू प्लस और माइनस हम लोग लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके फिर देखो। देखिए अब ऐसा हो, डायग्राम से ही बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस आर है और ये करंट फ्लो कर रहा है, इसे इधर करंट फ्लो कर रहा है, देखो, और मेरा पाथ इधर है। अब पाथ पे आ जाओ। पाथ मीन्स यू डिजाइन अ पाथ, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत लोग ना करंट को देख के पाथ बना लेते हैं, एक बार क्लॉक एक बार एंटी क्लॉक। अभी देखो मैं आता हूं। तो ये करंट, अगर आपका पाथ ऐसा हो, पाथ आपका इधर हो, आप इधर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और आप जिधर जा रहे हैं बाई चांस करंट भी उधर ही जा रहा, चाहे किसी कारण से जाए, बैटरी के कारण, जो भी हो, एनी रीजन, तो आप जिधर जा रहे हैं करंट उधर ही जा रहा। समझिए बाबू, आप जिधर जा रहे हैं करंट उधर ही जा रहा। तो जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि when we travel in the direction of current, when we travel, बार बार कर रहे हैं, when we travel in the direction of current, the product of current and resistance is taken as negative। देखो, यानी आई आर का जो प्रोडक्ट है ना वो माइनस आई आर होगा। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बगल में माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव में होगा, माइनस आई आर होगा। प्रोडक्ट ईएमएफ, उसका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा।
हम लोग किधर ट्रेवलिंग करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट और रेजिस्टेंस से होते हुए, रेजिस्टेंस से होते हुए। अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसा जा रहे हैं और इधर में रेजिस्टेंस आर है, करंट आई और बैटरी मिल गया माइनस प्लस, हाँ तो ठीक है 4 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट माइनस होगा और 4 माइनस से प्लस में जब जाता है तो क्या होता है सोच लो। दैट मीन्स साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए अगर ऐसा हुआ कि हम लोग जो पाथ डिजाइन किए उसके अगेंस्ट में करंट इधर फ्लो करता है, ये रेजिस्टेंस है और मेरा पाथ इधर है, मतलब जो हम लोग पाथ डिजाइन किए उसके अगेंस्ट में करंट का फ्लो हो रहा, जो पाथ को डिजाइन किए उस डेजिनेटेड पाथ के अगेंस्ट में करंट का फ्लो हो रहा, उसके ऑपोजिट में करंट फ्लो करके जा रहा। दैट इज व्हेन वी ट्रेवल इन द opposite direction of current, the product of IR is taken as positive, that means plus IR। ठीक है, इतना सा रूल है बाबू। मैंने जो रूल बताया इस रूल को फॉलो करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े सर्किट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। ठीक है, तो बोलते सर प्रैक्टिकल हो जाए तो ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाए मीन्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाए तो बेटर है। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम बनना है, आप इसे नोट करके पॉइंट्स को देखो। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम है एक, और दिख रहा होगा डायग्राम आपको, डायग्राम कॉपी में नोट कर ले। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ करंट इन मिलीमीटर, मतलब एक यहाँ मिलीमीटर लगा हुआ, वहां करंट का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये 20 ओम रेजिस्टेंस है। देखो मैंने बोला ना कि एक डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करो सर्किट का या 10, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी जो बताया साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, उस साइन कन्वेंशन का यूज है कैसे करना है, इस प्रॉब्लम से हम सॉल्व करते हैं। देखो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ होता, इस क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ नहीं है। आपको मालूम है कि जब एक साथ 2 बैटरी कनेक्ट होता तब भी क्या होता सेल में, बट यहाँ पर देखो ये 5 वोल्ट का बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी। डेफिनेटली 5 वोल्ट के बैटरी से भी करंट का फ्लो करेगा और 4 वोल्ट से भी करेगा। अब 5 वोल्ट का बैटरी से करंट का इधर फ्लो करेगा, इसको मैं I1 ले लेता हूं क्योंकि प्लस है तो प्लस से माइनस की तरफ एज्यूम तो वही करते हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि सर प्लस से माइनस की तरफ, हो सकता है वो बैटरी चार्ज हो रहा हो कहीं से, तो मेरे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए ऐसा कि उसमें करंट का डायरेक्शन पहले से दिया हुआ है और वो ऐसे उल्टा दिया हुआ तो हो सकता है, क्योंकि मान लो हो सकता है इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ 5 वोल्ट का बैटरी डिस्चार्ज होगा। अब ये I1 का करंट इधर जा रहा, इधर से मान लो कि जो करंट निकलेगा वो I2 होगा। अब ये P पॉइंट पर जंक्शन है, डेफिनेटली यहां से एक करंट I3 बन के निकलेगा और ये जो I3 निकलेगा ये I1 I2 का सम होगा क्योंकि जंक्शन है। और अगर हम बात करें कि एट जंक्शन, तो इस जंक्शन मतलब P पॉइंट पर जो I3 है वो I1 प्लस I2 का इक्वल है। मतलब आप यहाँ KCL का रूल लगा दिए, KCL का रूल ये लगा हुआ, ये किरचॉफ्स करंट लॉ लगा हुआ, जो फर्स्ट में हम लोग बोले थे KCL। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एज्यूमिंग करंट का डायरेक्शन किसी प्रॉब्लम में खुद से भी दिया जा सकता है, इधर दिया रहे, इसमें इधर दिया रहा है, वो हो सकता है, बट नहीं दिया रहे तो हम ऐसा एज्यूम्ड करेंगे, करंट का फ्लो करवाएंगे प्लस से माइनस में। अब बताओ यहाँ से ये I1 ये I3 जाएगा इस बेसिस पे, फिर इस फॉर्म में आएगा। ये एक जंक्शन होगा, यहाँ जंक्शन डिवाइड होगा करंट का और डेफिनेटली करंट का डिवाइड होगा। I3 जो करंट यहाँ जा रहा वो डेफिनेटली फिर यहाँ से I1 I2 में कन्वर्ट होगा। मतलब जो I1 इधर था वो I1 चला आया 200 ओम के लिए, और जो I3 इधर था वो I3 बोलते I2 जो था वो फिर I2 इस पे पाथ पे चला आया, क्योंकि I2 ये करंट है, मीन्स ये करंट कहाँ से कहाँ का करंट है, ये यहीं से इधर नहीं, ये पूरा पाथ का यहाँ तक का करंट है। ये I1 है करंट, मीन्स कहाँ का पूरा ये पाथ का करंट का ये I1 है।
तो I3 गया, फिर R पॉइंट पर भी जंक्शन रूल लग रहा, यानी कि अगर हम एट R बोले तो यहाँ भी क्या जंक्शन रूल है, बताओ KCL क्या लग रहा है यहाँ पर। इस पॉइंट पर जो I3 है, ये जो I3 है जो जा रहा, ये I3 इक्वल हो रहा I1 प्लस I2 का। अब I3 इंटर कर रहा I1 I2, वहां से जा रहा, जंक्शन रूल लगता है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम में करंट का पाथ डिजाइन हो गया, करंट का पाथ हमने डिजाइन कर लिया। करंट का पाथ किस तरह से डिजाइन होगा वो मालूम चल गया, समझ में आ रहा। अब आते सॉल्यूशन में इसका। सपोज करो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में पाथ ऑलरेडी करंट का दिया हुआ होता है, ठीक है, और नहीं दिया हुआ होता है तो हम एज्यूम्ड करेंगे जैसा मैंने अभी किया। क्लियर है बच्चों, आराम से, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्ट का क्लास है। देखो अब हम पाथ में आते हैं। रूल नंबर 1, आज जो KVL का रूल लिखा है मैंने कि डिजाइन ऑफ पाथ को डिजाइन करो आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कितना पाथ बन रहा है इस सर्किट में, देखो एक पाथ ये बनता है, क्लोज मतलब यहाँ से यहाँ क्लोज है तो एक तो पाथ इधर बन गया, P है, S है, R है, P एक तो ये बन गया, P है, R है, Q है, P, 2 पाथ बन गया। एक पूरा तीसरा ही बन सकता है। देखा जाए तो इस सर्किट में एक पाथ इधर हाफ, एक हाफ ये, एक पूरा ये, 3 लूप बन रहा है। इसी को लूप कहते हैं। लूप माने क्लोज पाथ, लूप मतलब क्लोज पाथ, जो क्लोज पाथ होता है वो लूप कहलाता है। तो इसमें 3 बन रहा है, बट सर्किट में अगर 3 बने 4 बने उससे मतलब नहीं। अगर कोई 2 लूप से मेरा प्रॉब्लम का आंसर चला आएगा, हम 2 ही पाथ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 से ही मोस्टली में 2 से आता है, 3 का जरूरत नहीं पड़ता। देखो अभी पाथ डिजाइन करना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके नजर में पहला पाथ कौन सा है? अप्लाई KVL। ऐसे थ्योरी लिखने का बार बार जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूं। अप्लाई KVL, ठीक है, KVL को मैं अप्लाई करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। इन क्लोज पाथ, कौन सा पाथ? PRQP। देखिए आप इससे सहमत होंगे, ये सर बन रहा पाथ, ये क्या, कौन सा पाथ बन रहा? PRQP, PRQP, ठीक, PRQP। दूसरा पाथ सर, दूसरा पाथ तुरंत आप बना दीजिएगा, मालूम है क्या बनाइएगा आप ऐसे बनाइएगा, आप बोलिएगा PRSP, ये बना दीजिएगा पाथ, ठीक बोले ना हम, ये वाला हम बनाएं PQRP, जहां से शुरू वहीं खत्म, एक पाथ बन गया। सेकंड आप ऐसे बनाइएगा PRSP, गलत हो गया, इस सेकंड वाला पाथ गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? आपने क्या किया, आप करंट का डायरेक्शन देखें, क्या देखें, आप देखें कि P से जा रहा R में, R से भाग जा रहा इधर, इधर से आ रहा इधर, तो P से गया R, R से S, S से P, नहीं देखना है। करंट का डायरेक्शन पाथ बनाते समय नहीं देखना है, खुद से पाथ बनाना है, चाहे क्लॉकवाइज बनाना है या एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। अब मेरा ये पाथ क्लॉकवाइज बन गया, पहला पाथ बना PRQP क्लॉकवाइज, पहला पाथ PRQP क्लॉकवाइज, तो दूसरा भी क्लॉकवाइज बनेगा, क्या? तो PSRP, यानी दूसरा पाथ ऐसे बनेगा, यानी एक तो ऐसे बना तो दूसरा भी ऐसे बनेगा, एक तो क्लॉकवाइज तो दूसरा। अब हम जो पाथ बना रहे हैं, फर्स्ट नंबर 1 जो रूल मैंने लिखाया था कि डिजाइन है पाथ को डिजाइन करो। पाथ को हम जो डिजाइन कर रहे हैं, उस पाथ में करंट क्लॉक, हम जो पाथ डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो हो रहा या उसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो नहीं हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो पाथ को डिजाइन कर रहे हैं उधर करंट का फ्लो हो भी सकता है, उधर करंट का फ्लो नहीं भी हो सकता है। चलो पहला पाथ में आते हैं, ठीक है, कुछ दिमाग हिला, देखो थोड़ा और हिलेगा। तो क्लोज पाथ PRQP में आओ, PRQP में देखो, अब हम जा रहे हैं ऐसे, अब हम चल रहे हैं ऐसे, इधर से चल रहे हैं I3 R कौन है? ये 20 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम,
तो आई आर का प्रोडक्ट, अब आई आर का प्रोडक्ट का रूल देखो, आई आर का प्रोडक्ट का रूल आ गया कि जिधर करंट जा रहा अगर हम भी उधर ही जा रहे हैं, जिधर करंट का फ्लो हो रहा, देखो जिधर करंट का फ्लो हो रहा, अगर उस करंट के फ्लो होने में जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, तो रूल देखो क्या था, जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट था वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा कि वो नेगेटिव होगा, आपको ध्यान देना। तो मेरे डायरेक्शन में जाएगा, जिधर करंट फ्लो हो रहा उधर ही जा रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, -20I3। ठीक है, इधर जा रहे, हम जिधर जा रहे करंट उधर जा रहा, हम जिधर जा रहे करंट उधर जा रहा, तो उसका प्रोडक्ट भी नेगेटिव, -60I2। उसके बाद ऐसे लौटे, देखो इधर से गए, मेरे पाथ जिधर है उधर करंट है, प्रोडक्ट नेगेटिव, मेरा पाथ जिधर है करंट उधर है, प्रोडक्ट नेगेटिव। अब आ रहे हैं ऐसे, देखो यहां से यहां चल के आए, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ईएमएफ को प्लस लेते हैं, याद होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ईएमएफ को प्लस लेंगे, यानी +4 = 0। ठीक है, इक्वेशन देखो, इक्वेशन बहुत जगह क्या रहता है, देखो बताते हैं, इन दोनों को माइनस कॉमन ले लिया, भेज दिया, डायरेक्ट लिखा रहता है, देखो कैसे इसको इक्वेशन बनाते कैसे। अब इधर -20I3 -60I2 = -4, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस कट गया, 20I3 + 60I2 = 4, इक्वेशन 1, ये डायरेक्ट लिखा रहता, उसको समझे में नहीं आया, कहाँ से ही लिख दिया डायरेक्ट। या बहुत कोई बोल दिया जा रहे हैं तो प्लस ले लो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, वो रूल थोड़ी है। ठीक है, समझ रहे बात। तो हम जिधर जा रहे थे करंट और रेजिस्टेंस का पाथ, करंट रेजिस्टेंस का पाथ मेरे पाथ के अलोंग था, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस से प्लस में करंट पॉजिटिव। अब इस लूप में इन क्लोज्ड लूप PSRP, समझ गए ना, PSRP, ये PSRP क्या है, PSRP है और क्या है, क्लॉकवाइज का पाथ है। सर करंट उधर नहीं जा रहा, हम क्या करने नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, करंट उधर जा नहीं रहा, हम तो पाथ क्लॉकवाइज डिजाइन किए, तो क्लॉक है दूसरा भी क्लॉक, करंट को देख के पाथ नहीं बनाए, हम पाथ बना लिए, करंट जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो भी ठीक है। अब बताओ इसमें, यहां से चलते हैं, P से S हम किधर गए, अच्छा नहीं, हम नहीं, करंट किधर जा रहा, ये तो करंट का डायरेक्शन, करंट किधर जा रहा, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट माइनस से प्लस आ रहा, माइनस से प्लस आ रहा बात समझ में, इधर से ले लो, तुम पहले इसको ले लो, बोलो ऐसे जा रहे हो, तुम्हारा पाथ क्या है, ऑपोजिट है, करंट का फ्लो का ऑपोजिट है, प्लस होगा, 200I1, बोलो इधर तुम्हारा पाथ, तुम मान लो एस से आर गए, आर से इधर गए, पहले तुम करंट रेजिस्टेंस ले लो, फिर ईएमएफ ले लो, या कोई भी ले सकते हो। अब बोलो तुम्हारा पाथ कैसे है, तुम्हारा पाथ करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ऐसे जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऑपोजिट है, फिर प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, +20I3 +20I3। अब बताओ, अब यहां पर जो ईएमएफ है उसका क्या होगा, +5 के -5, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, यहां करंट का फ्लो कैसे था, माइनस से प्लस में पाथ, माइनस से प्लस, अभी तुम्हारा क्या है, प्लस से माइनस, पाथ से ही तुम डिजाइन करो, पाथ से ही डिजाइन करो तुम। देखो ये पाथ ऐसे था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था, ये पाथ कैसे था, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ था, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा, और ईएमएफ का डायरेक्शन होगा तो प्लस लेंगे, और जब पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो किसका डायरेक्शन होगा, ईएमएफ के अगेंस्ट में डायरेक्शन होगा, यानी कि ये माइनस हो गया, 5 = 0, 200I1 + 20I3 = 5, ये इक्वेशन 2 हुआ। कुछ क्लियर हो रहा बाबू, 200I1 + 20I3 = 5, फर्स्ट वाला इक्वेशन है तुम्हारा 20I3
600I2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आपको यहां हल्का ये कंफ्यूजन लग रहा हो कि सर करंट का फ्लो पर ईएमएफ के बारे में आप बात किए थे कि अगर माइनस से प्लस जा रहा करंट तो ईएमएफ ले लो पॉजिटिव, यहां तो सर प्लस से माइनस नहीं जा रहा, तो आप पाथ से ही समझ लो, आप इसको भी पाथ से ही क्लियर करो। पाथ, मेरा जो रास्ता है पाथ है, उसके डायरेक्शन में जाएंगे, हम चलेंगे। अब हम चलें P से S, करंट नहीं, हम चले P से S, मेरा पाथ तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम चले ऐसे माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा। प्लस से माइनस जा रहे हैं, नेगेटिव होगा। हम चले माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी आप ईएमएफ का डायरेक्शन भी पाथ से ही लिख लो, मैंने प्रीवियस में जो नोट्स लिखे हो ईएमएफ में भी पाथ ही कंसीडर करो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 I3 तो निकाल सकते हो, और ये I3 निकाल लोगे तो I3 का वैल्यू आ जाएगा कितना है। देखो यहाँ क्या करना, अब तो सॉल्व करना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, यहाँ क्या करो ना, I3 I2 है, यहाँ I1 I3 काम करो। इस I3 का प्लेस में ना फ्रॉम 1, देखो मैं तुमको सिंपल करता हूँ, फ्रॉम 1 20 I3 का प्लेस में ले लो I1 प्लस I2 KCL KVL से, प्लस 60 I2 इज इक्वल टू 4। कितना हो गया देखो, 20 I1 प्लस 20 I2 प्लस 60 I2 4, 20 I1 और प्लस हो गया 80 I2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन इसको एक नया ले लो 3, इससे बना लिए, और इससे एक न्यू इक्वेशन बना लो इसी तरह से। ये इक्वेशन मैंने इससे बना लिया, और ये लिखने का जरूरत नहीं, और ये इक्वेशन यहाँ से फ्रॉम 2 से एक नया इक्वेशन बना लो। देखो क्या करो, 200 I1 प्लस 20 I3 का प्लेस में I1 प्लस I2 डाल लो इज इक्वल टू 5। कितना होगा, 200 I1 प्लस 20 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, नहीं दिख रहा तो लिख देते 200 I1 और 220 I1 हो गया। इस इक्वेशन को यहाँ है ना, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लो, कहीं लिख लो यहाँ से। कितना हो गया, 2 और 200 और 20, 220 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 4 हो, मतलब एक 1 से मैंने एक नया इक्वेशन सॉल्व कर लिया, I3 का प्लेस में I1 प्लस I2। पूरा सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन दोनों सॉल्व करोगे तो I1 I2 का वैल्यू फाइंड होगा, और इन दोनों इक्वेशन से I1 I2 का वैल्यू फाइंड होगा तो उसमें सम कर लोगे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I3 का आंसर मैं बता देता हूँ 11/172 एम्पियर। इसे आप सॉल्व कर लो, I3 का आंसर आपका आ गया 11/172 एम्पियर, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज आप इसको समझो, फिर हम एक न्यू प्रॉब्लम में देखते हैं। देखिए एक सर्किट प्रॉब्लम आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 I2 एंड I3। देखिए अभी जो न्यू सिलेबस 2020 का जो किया गया है ना, उस सिलेबस में आप देखना कि क्रिचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन के बगल में ओनली क्वालिटेटिव करके ऐसे कुछ दिया हुआ। डैट मीन्स पूरा डिस्क्राइब न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा बोर्ड के लिए तो नहीं करना है, बट बता दें आपको कि आप ये समझ जाएं तो जो अगले साल मेंस का एग्ज़ाम देंगे वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। ठीक है, तो आप जरा अब दिमाग लगाइए इसमें। चलिए आपके ऊपर सॉल्व करते हैं, बताओ कौन कौन सा लूप बन रहा है इसमें, कौन कौन सा लूप है। अगर हम लूप ले लें, करंट देखो यहाँ से एक 12 वोल्ट का बैटरी, यहाँ से I1 करंट जा रहा है डेफिनेटली, यानी यहाँ से करंट इधर जा रहा होगा, ये एरो का साइन दिया हुआ, ये इधर से करंट जा रहा है I2, मतलब I2 डेफिनेटली यहाँ पहुंचा होगा, वो हल्का फुल्का करंट का डायरेक्शन दिया हुआ। जंक्शन कहाँ बन रहा, बस एक B पॉइंट पर जंक्शन बन रहा, और कहीं जंक्शन नहीं बन रहा। हाँ, एक E पर भी बन सकता है जंक्शन। तो एट जंक्शन B, यानी जंक्शन B पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि KCL लग रहा, और I3 किसका इक्वल है, तो I1 प्लस I2 का इक्वल है, I1 प्लस I2 का इक्वल है I3।
I1 इधर से I2 उधर से, दोनों मिलके I3 जा रहा, ठीक है। अब बताओ KVL कहाँ अप्लाई करें, इसमें कौन सा क्लोज लूप है, तो अप्लाई KVL इन क्लोज लूप लिखो, पाथ लिखो। देखो ले लेते ABEFA, समझना ABEFA, देख लो कहाँ क्लॉकवाइज में मैंने ले लिया, ये क्लॉकवाइज ले लिया ABEFA। अब ABEFA ये क्लॉकवाइज में इसको पाथ को ले लिया, मतलब सेकंड वाला जब लेंगे तो BCDEB लेंगे, समझ में आ रहा बात ना। सेकंड वाला का पाथ भी वैसे ही होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। फिर आप करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग DCBE नहीं ले सकते। अब चलिए पाथ इसमें ले रहे हैं तो क्या होगा, KVL कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम चल रहे हैं इधर से, हम चल रहे हैं A से चल रहे हैं B में गए, कुछ नहीं मिला, B से गए E में, करंट के डायरेक्शन में मिल गया रेजिस्टेंस का, तो -2I3। पाथ में मिलेगा जिधर मैं जा रहा हूं करंट उधर मिल गया, प्रोडक्ट उसका नेगेटिव। फिर मैंने इधर आया E से F में कुछ नहीं मिला, F से A में जा रहे हैं, F से A में करंट पाथ में माइनस से प्लस पाथ जा रहा, यानी कि +12 वोल्ट का बैटरी होगा, लिख देते +12 वोल्ट, पता इसके समझ लो 5 के साथ, यानी कि फिर करंट कैसे जा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है, मेरे पाथ में जा रहा, तो -5I1 और +12 वोल्ट। जब भी जाएगा +12 = 0, मतलब मेरे पाथ के डायरेक्शन में निगेटिव से प्लस मिल गया, मतलब मैं जा रहा हूं, मैंने जो पाथ डिजाइन किया उधर हम जा रहे हैं, और उधर जाते समय पहले माइनस मिल गया, फिर प्लस मिल गया, सेल का पहले निगेटिव मिल गया, फिर पॉजिटिव मिल गया, तो EMF पॉजिटिव। और हम जिधर जा रहे हैं पहले प्लस मिल गया, बाद में माइनस मिल गया, तो EMF नेगेटिव। क्लियर है ना बाबू। अब इससे बढ़िया क्या क्लियर होगा, देखो तो ये क्या हुआ, -2I3 -5I1, ये जाकर के -12 हो गया, माइनस माइनस सब कैंसिल कर दो, 2I3 + 5I1 = 12, इक्वेशन 1। I3 का प्लेस में I1 + I2 रख करके एक नया इक्वेशन बन जाएगा। फिर बोलो अब क्या, अप्लाई KVL इन क्लोज लूप, कौन सा लूप, देखो बताओ, BCDEB, देखो BCDEB, इस तरह का पाथ में हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। एक पाथ हमने क्लॉकवाइज लिया है, तो सेकंड पाथ भी हम क्लॉकवाइज ही लेंगे, इस तरीके का पाथ में जा रहे हैं। तो देखो क्या हो गया, B से C गए, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, C से D जा रहे हैं, क्या मिला, 3 ओम I2, किधर मिला, डायरेक्शन के ऑपोजिट मिला, प्लस होगा, 3I2 पॉजिटिव। फिर जा रहे हैं, पहले प्लस फिर माइनस मिल गया, मतलब -6 वोल्ट। फिर D से E में कुछ नहीं मिला, और फिर नहीं, करंट इधर नहीं देना, D से E में, फिर E से B में गए तो उल्टा मिल गया, करंट का डायरेक्शन का उल्टा मिला, +2I3 = 0, सीधा करके लिखेंगे तो 3I2 + 2I3 = 6, इक्वेशन 2। अगेन तुम I3 का प्लेस में I1 और I2 का वैल्यू को रख दो, और रखने के बाद सॉल्व करो। मैं आंसर बताता हूं, I1 का है 48/31 एम्पियर, I2 का 18/31 एम्पियर, सबका बाई 31, 48/31 I1 का 48/31 एम्पियर, और I2 का 18/31 एम्पियर, और सम कर देना, I3 में I3 निकाल लेना सॉल्व करके, यानी I3 = I1 + I2, सॉल्व कर लेना, वहां से मिल जाएगा। हर बात समझ में। तो एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गया, और आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम देखो, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सो दैट नो करंट फ्लोज थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब इस अननोन रेजिस्टेंस आर का वैल्यू निकालना है, और इस 4 ओम से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। मैंने बोला था ना कि बहुत ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें करंट कैसे फ्लो करता है वो हमको खुद से करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ गिवन रहेगा, बस रूल और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। तो देखो आप क्या करना बता रहे हैं, आप कौन सा KVL क्लॉकवाइज लोगे अगर, तो एक लूप यहाँ बनेगा, एक लूप यहाँ बनेगा। मैं आपको हिंट्स क्या दे सकता हूँ, इसमें हिंट्स ये दे सकता हूँ कि अगर आपने लिया AFEBA, दूसरा पाथ आप क्या लेंगे, EDCBE लेंगे ना, ये पाथ
तो फर्स्ट पाथ अगर आप लेते हैं AFEBA ये फर्स्ट पाथ लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां क्या करेंगे, आप जिधर जा रहे हैं A से F, करंट उधर जा रहा है, माइनस I है, ओनली I लिखा हुआ, I1 I2 दिया ही नहीं, -1I, यहाँ भी 1 ओम है, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, -1I क्योंकि उस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ हो गया -1 इंटू I, फिर -1 इंटू I, क्योंकि आप जिधर जा रहे हैं करंट उधर भी आपका पाथ है, करंट का पाथ। अब यहाँ तो सर करंट फ्लो नहीं कर रहा, मान लेंगे ऐसे ही करके तब में ऐसे आया होगा, तो उस केस में क्या होगा, माइनस ही होगा क्योंकि उसी पाथ में है। 4 के साथ 0 होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसा एजम्पशन से, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। फिर आप जिधर जा रहे हैं पहले कौन मिला, बैटरी का प्लस, फिर क्या मिला माइनस, तो नेगेटिव लेना, यानी -6 = 0, इसे इक्वेशन 1 बना लेना। फिर सेकेंड वाला पाथ से इक्वेशन 2 बन जाएगा। अरे बात समझ। अच्छा इसमें एक और है -6 और एक और है, इधर से ऐसे भी जा रहे हैं माइनस से प्लस, यानी दो सेल है, क्या बात है, -6 + 9 = 0, इसमें दो मिल गया सेल ना। आप ऐसे जा रहे हैं AFEB ऐसे करके, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। अब इसमें जाओगे EDCBE तो क्या होगा, फिर माइनस में होगा, ये -I × R, यही R का वैल्यू निकालना, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके R का वैल्यू निकालना। फिर ये प्लस से माइनस है, फिर माइनस होगा, फिर ये माइनस से प्लस है, फिर प्लस होगा। मतलब ये जाओगे EDCBE, अगर इस पाथ में जाओगे तो क्या होगा, EDCBE, क्या बात है सर ABCD पढ़ रहे हैं, अच्छा चलो। तो ED में कुछ नहीं मिला, D से C जाएंगे तो क्या हुआ, -I × R, यही R निकालना, सेम पाथ में जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं प्लस से माइनस, -3, फिर जा रहे हैं माइनस नहीं, अब ये +6 = 0, यही R निकालना। वे दोनों सॉल्व करके इक्वेशन से R का वैल्यू निकालोगे और इसका वैल्यू R का 2 ओम आने वाला है, तो आप सॉल्व कर लेना, दोनों इक्वेशन से R का वैल्यू 2 ओम निकल गया, ठीक है। आई थिंक आप समझ हुए होंगे बहुत अच्छे से KCL और KVL का क्लास। तो KCL और KVL में मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूं, उसको सॉल्व करके आप हमें व्हाट्सएप पर भेजना। बच्चों 2 प्रॉब्लम आपको दिए, हम दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद KVL आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और मीटर ब्रिज करेंगे, फिर पोटेंशियोमीटर लास्ट टॉपिक होगा। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। ये 8 ओम के अंदर V मतलब V = IR, R है 8, I चाहिए, I मतलब यहाँ I दिख नहीं रहा, दिखाओ इसको I1 मान लो, इसको I2 मिल के I3 जंक्शन पे जाएगा, समझ गए, मतलब I1 I2 I3 तीनों निकालना पड़ेगा, पहले I3 निकल जाएगा तो फिर I3 V = IR, इसके बीच का पोटेंशियल निकल जाएगा और वो 3.78 वोल्ट है, ठीक है। फिर देखो इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3, I1 यूजिंग KCL लिखा रहेगा, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, हम शॉर्ट में दिए। I1 दिख रहा है I2, अब I1 सर प्लस में जा रहा है, अच्छा घबराना नहीं है, डिस्चार्ज जो चार्ज लेता है ना उसमें जाता है, जो चार्ज लेता है ना उसमें जाता है, जो डिस्चार्ज होता है ना उससे जाता है, डिस्चार्ज होता है उससे जाता है, डिस्चार्ज हो रहा है इससे जा रहा है, दोनों में चार्ज हो रहा है, ये ज़्यादा वोल्ट का है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये दोनों को चार्ज कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन हो सकता है, समझ गए ना, ये सब दिमाग लगाना। मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ क्यों है सर, प्लस में क्यों जा रहा है, ये सेल में, पूरा सेल में, बहुत बढ़िया से पढ़े, ये 2 लूप बनाओ और सॉल्व करो। I1 I2 I3 का वैल्यू, I1 2/13 एम्पियर, I2 7/13 एम्पियर, I3 9/13 एम्पियर। तो बच्चों आज का क्लास KVL पर था, और KVL हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से KVL के बारे में बात किया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डाउट अगर आपको रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पर हमें भेज देना, अदरवाइज आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा हो, पहले इसे सॉल्व करो, फिर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है और मीटर ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।